मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौला इमाम रज़ा बादशाह के हरम के अंदर। मौला बादशाह के हरम का जो कुल रकबा है वो 240 एकड़ है। अगर कनाल में बात करें तो 1920 कनाल, और अगर मुरब्बा फीट की बात करें तो 1,04,54,400 मुरब्बा फीट बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका बेटा, आपका भाई अदनान करबलाई, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान करबलाई। मैं 3 दिन के लिए या 3.5 भी कह सकते हैं क्योंकि आखिरी दिन भी आधा है, ईरान आया था। कल मेरी फ़्लाइट थी नजफ़ से मशहद की, मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा, और आज की जो मेरी फ़्लाइट है वो यहाँ से मशहद से तेहरान की है। और इंशाअल्लाह ताला कल का दिन मेरे पास रेस्ट के लिए होगा। कुंभ की भी ज़्यादा करेंगे, परसों फिर मेरी फ़्लाइट होगी इंशाअल्लाह ताला, खुदावंद मुताल ने चाहा तो तेहरान से नजफ़ की। अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर चुका हूँ, समझे एक किस्म का, क्योंकि मैं रूम को बिल्कुल मैंने चमका दिया है। मेरी आदत है, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो जहाँ भी स्टे करता हूँ जाते वक्त मैं रूम को गंदा छोड़ कर नहीं जाता। पता नहीं मुझे ऐसे फील होता है कि ये अच्छी बात नहीं है। खैर, अभी बाहर चल जाऊँगा और आप को ज़ियारत करवाऊँगा मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की, अंदर से और बाहर से। फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज मेरी मशहद से तेहरान की फ़्लाइट है, तो मैं आपको साथ साथ लेके जाऊँगा, जितना कुछ दिखा सका मैं दिखाऊँगा। तो मिलते हैं 2 मिनट में मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में। और अगर तो आप शॉपिंग का शौक़ रखते हैं तो मशहद में या ईरान में कोई भी बड़ा बाज़ार है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपका जो है बाज़ार से निकलने को दिल ही नहीं करेगा। यहाँ पर हर एक चीज़ कमाल है, और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह या इस तरह की और भी जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत कमाल की हैं। खैर, ये वाला रोड तो ज़रा छोटा है, इसके अलावा हरम की चारों ओर जितने भी रोड हैं उनमें क्या है कि जो बीच वाला रास्ता है उसमें सिर्फ बसें चलती हैं। वो बसें चाहे लोकल हों या गवर्नमेंट की हों, जो भी हों। साइड पे है जो रोड हैं, दोनों तरफ रोड होते हैं, वहाँ पर क्या होता है वो छोटी ट्रैफिक चलती है, छोटी गाड़ी चलती हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं, लेकिन मैं बाकी रोड्स की बात कर रहा हूँ। सामने मौला अलैहिस्सलाम का हरम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम क़याम आलि मुहम्मद। अभी मैं रोड को क्रॉस करूँगा, और क्रॉस करके यहाँ से आपको हरम के अंदर लेकर जाऊँगा। ईरान जो है ना, इराक़ की निस्बत थोड़ा साफ़ सुथरा ज़्यादा है और खूबसूरत भी है। इराक़ तो हमारे पाकिस्तान की तरह है ना, बस मस्त मलंग है पूरा मुल्क। खैर, मैं कोई बुरा भला नहीं कह रहा इराक़ को, मैं वैसे बता रहा हूँ कि सफाई की निस्बत जो है वो ईरान इराक़ से बेहतर है। माशाल्लाह मेरे मौला अलैहिस्सलाम का हरम, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम क़याम आलि मुहम्मद। जन्नत है जन्नत। सफाई इस वक्त माशाअल्लाह हो रही है मौला रज़ा बादशाह के हरम के अंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौला इमाम रज़ा बादशाह के हरम के अंदर। मौला बादशाह के हरम का जो कुल रकबा है वो 240 एकड़ है। अगर कनाल में बात करें तो 1920 कनाल, और अगर मुरब्बा फीट की बात करें तो 1,04,54,400 मुरब्बा फीट बनते हैं। रज़ा बादशाह के हरम का अगर एक चक्कर लगाया जाए तो वो तकरीबन 4 किलोमीटर का सफ़र बनता है पैदल। और यहाँ पर सड़क से जैसे ही आप हरम की तरफ आते हैं तो हरम शुरू होते ही आपको दुनिया का कीमती तरीन पत्थर दिखाई देगा लगा हुआ। बाहर के तमाम दरवाजे जो हैं दुनिया की कीमती तरीन लकड़ी के हैं, और अंदर की बात करें तो जितने भी दरवाजे हैं मौला रज़ा बादशाह के हरम के वो तमाम सोने के हैं। मेरे मौला बादशाह के हरम के जो खादमीन हैं, जो नौकर हैं, वो तकरीबन 8000 हैं, और ये दुनिया के कोई आम बंदे नहीं कि बेरोज़गार हो जाएं तो चले जाएंगे। इनमें जनरल, कर्नल, वज़ीर, यहाँ तक कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो मौला इमाम रज़ा बादशाह के हरम का नौकर बन सके। और कोई ना सही तो मौला अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की जो अमानतदारी है जूतों वाली, यानी जूतियाँ जमा करने और वापस करने वाली, उसमें भी जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हरम में इस्तेमाल होने वाली
हर चीज़ की फैक्ट्री मेरे मौला इमाम रज़ा बादशाह के हरम की अपनी है। ईरान तकरीबन 44 साल 44 ईयर से पाबंदियों में घिरा हुआ है, और इसके बावजूद माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह के ईरान की हुकूमत जो है वो मेरे मौला रज़ा बादशाह के हरम की मकरूज़ है। काश के इस बंदे नाचीज़ अदनान करबलाई के पास आज वक्त होता, वो आपको हर एक चीज़ मौला इस्लाम के हरम की तफसील से बताता। घंटों लग जाएंगे अगर मैं बताने को आऊँ इंशाअल्लाह। इस गाड़ियाँ इसी तरह हर तरफ सफाई करती रहती हैं, और ये एक सहन है, इस तरह के न जाने कितने सहन है, उस तरफ फिर उस तरफ हर तरफ, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो गाड़ियों की पार्किंग है। हरम के जो नीचे गाड़ियों की पार्किंग भी है और नीचे रोड भी चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा हरम है। मैंने आपको बताया कि 240 एकड़ पर मुश्तमिल है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि ये कितना बड़ा है। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के हर एक बंदे को कि वो ख़ुद आकर यहाँ पर मौला इमाम रज़ा बादशाह के हरम के दरवाज़े गिनती करके दे दे, मैं उसको जो बोलेगा इनाम दूंगा। इतने बड़े दरवाज़े जो हैं वो गिनती करना एक इंसान के लिए मुश्किल है। हाँ, अगर आप कई दिन लगा दें तो फिर कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि एक बंदा आया और उसने एक आधे घंटे 2 घंटे में हरम के दरवाज़े गिनती कर लिए, ये मुमकिन नहीं है। एक सहन के अंदर न जाने कितने दरवाजे हैं। जो आपको दरवाजे नज़र आ रहे हैं, आप अंदर जाएंगे एक दरवाजे के अंदर फिर और कितने दरवाजे होंगे। खैर, अंदर लेके जाता हूँ मैं आपको, अंदर से भी ज़ियारत करवाता हूँ। माशाअल्लाह दुनिया पर या ज़मीन पर से लगता है कि खुदा की जन्नत है, और यकीनन ये जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और कमाल की पेंटिंग्स जो हैं वो लगी हुई हैं। काश कि आप ये अपनी आंखों से लाइव देख सकते। ऐसे लगता है कि जैसे ये तस्वीरें बाहर आ रही हैं। एक शहीद माँ जो है वो अपने बेटे की कब्र पर बैठी है हाथ रख के। माशाल्लाह यहाँ पर मौला बादशाह के हरम के खादमीन खड़े हुए हैं जो जूते लेते हैं। किस तरह जमा करेंगे, आपको टोकन देंगे और वापस आप आके ले सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम कमा आले मुहम्मद। अस्सलाम अलैका या अली इब्न मुसर्रज़ा। मेरे मौला को आप सब की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ मौला इस्लाम आप सबको जल्द अपने दर के ज़रा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। आप ज़रा देरी में यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकता, बस इतनी काफ़ी है कि आपको मौला इस्लाम की ज़रिए अक़दस का दीदार हो गया। इन डोर्स की मैं बात कर रहा था, वो ये सारे दरवाजे हैं जो सोने के हैं, ठीक है। ये यहाँ हो गए, यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ दरवाज़ा सामने, इस तरफ दरवाजे, जितने भी यहाँ पर दरवाजे हैं इस तरह ज़री के हर तरफ दरवाजे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताना भूल गया कि मौला इस्लाम की ज़री जो है वो 2 मंजिल पर मुश्तमिल है। नीचे भी आप ज़ियारत कर सकते हैं, इसके ऊपर भी नहीं। इसी तरह लोग नीचे भी ज़ियारत कर रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें हैं नीचे। तो अब मैं जाऊँगा वहाँ से भी आपको एक दीदार करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अभी मैं यहाँ से आया वापस ज़ियारत करके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाई ऊपर ज़री अक़दस मौला इस्लाम की, और वहाँ पर किस तरह लोग थे और कैसे जा रहे थे ज़ियारत के लिए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ नीचे भी आगे जो है ना बहुत ज़्यादा रश है और लंबी लंबी लाइनें हैं मौला इस्लाम के हरम ज़री अक़दस के पास जाने के लिए या ज़री को चूमने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। और इसके भी न जाने कितने रास्ते हैं जो नीचे बेसमेंट है, और ये बहुत बड़ी बेसमेंट है, यानी 2 मंजिलों में जो है मौला इस्लाम की ज़ियारत हर वक्त हो रही है। माशाल्लाह इतना रश है कि मैं अपनी ज़बानी ये बयान भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा हरम है माशाल्लाह, हर जगह लोग ही लोग हैं। ये देखें 2 सहन पीछे छोड़े हैं और अब ये तीसरा सहन है, ठीक है। इस तीसरे सहन के बाद यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मौला के हरम का एक तो बहुत बड़ा होटल है अपना, अभी बनाया है नया मेहमानों के लिए, ठीक है। और ये भी मौला के हरम का एरिया है। अंदर यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं जी, ठीक है। और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हरम के नीचे से गाड़ियाँ चलती हैं और नीचे
पार्किंग है। ये देखें हरम के नीचे से पूरा रोड है। ठीक है जी, माशाअल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बताऊँ आपको किसी ना किसी तरह के हरम कितना बड़ा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ हरम कितना बड़ा है। मेरी ग्लासेस यहाँ पर गिर गई थी। और यहाँ पर इमरान भाई जनाब नाज़ अली मूसा है जी, इमरान भाई के बेटे हैं। भाई जी मैं चले उधर अंदर एकदम उतर हो गया था ना? नहीं, मैं अंदर से आया उधर से तो एकदम उतर हो गया बस को पीछे। हाँ बस। अरे वो दिखा रहा था मैं इनको रोड नीचे। अच्छा, मैं कहता कोई और बंदा उधर से। इमरान भैया जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं लाहौर से, किस्मत इनसे भी यहाँ मुलाकात होना। यहाँ पर हमने जल्दी से 2-3 पिक्चर ली हैं यादगार, ताकि हमेशा हमें याद रहे हम यहाँ भी मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे यहाँ पर मेरी पसंद का खाना मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, वो ये कि मुझे यहाँ पर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो अरबी लैंग्वेज का था। कि ये बेशक सारे फ़ारसी हैं या मतलब इनकी ज़बान भी फ़ारसी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर होटल में, रेस्टोरेंट में, तकरीबन हर कोई अगर बड़ी शॉप है तो हर उस शॉप में एक बंदा ऐसा होगा जो अरबी बोलता होगा। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। खैर अब खाना आ गया है और मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है। पहले मैं रेड बुल वगैरह या इस तरह एनर्जी ड्रिंक्स में लेता था, लेकिन मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया और ये वाकई चीज़ भी ख़राब थी, मुझे बाद में पता चला। तो मैंने वो छोड़ी हुई, इस वजह से बैटरी बहुत लो है। और अब खाने के साथ 2-2 हाथ करके इंशाअल्लाह ताला निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पर माशाल्लाह हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। अच्छा जी, अभी एयरपोर्ट तो पहुँच चुके हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो बाकी व्लॉगर बताते हैं और मैं वो शेयर नहीं करता। वो कीमत होती है चीज़ की या जहाँ पे आप गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी बतानी चाहिए। जैसे कि मैंने ये टैक्सी ली थी, इसने मेरे साथ 80,000 तुमान मतलब बोला था, डन किया था, मैं लेके आ रहा था। अब यहाँ पे आया तो ये थोड़े ज़्यादा पैसे मांग रहा था, फिर ये काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हुआ। खैर मैं इसको नहीं देने वाला, जो मेरी बात इसके साथ हुई थी वही हुई थी। दूसरा जो खाना मैंने खाया, मैंने आपको दिखाया, वो तकरीबन 1,10,000 तुमान का। पाकिस्तानी कितने बनते हैं वो आप चेक कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी चेंज नहीं करवाए, मैंने डॉलर्स चेंज करवाए और मुझे हिसाब नहीं है। इनके पैसे यार इतने हैं, $100 का 4 मिलियन और 9 लाख मिलता है। इन तकरीबन 5 मिलियन 50 लाख मिलता है एक $100 का। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो फिर हिसाब कैसे करूं मैं, इतना कैलकुलेटर नहीं है मेरे दिमाग के अंदर। टैक्सी वाला जो मुझे उतार के चला गया, पहली बात तो ये कि वो मुझे बाहर उतारने की बात कर रहा था कि ये अंदर जाने की एंट्री फीस जो है वो आप अलग से देंगे, और पैसे भी उल्टा बाहर उतारने के भी ज़्यादा मांग रहा था। मैंने वही पैसे दिए जो मैंने उसके साथ फिक्स किए थे, और उसके अलावा मैंने कोई उनको एंट्री फीस या मतलब जो इनकी होती है पार्किंग वो नहीं दी। लेकिन जब वो जा रहा था तो पीछे से मैंने बुलाकर उसको वो दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, चलें दुआ करेंगे। बोर्डिंग हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बोर्डिंग पर रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। जितना सुकून बोर्डिंग करवाने के बाद आता है ना, मैं क्या बताऊँ कि एक जो सामान आप घसीटे हुए होते हैं पता नहीं कितनी देर से कहाँ से, वो एकदम से आपके हाथ से ले लिया जाता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे लग रहा है कि अब मैं हवा में उड़ रहा हूँ, या कह लें कि एक अलग ही खुशी होती है। अपना ही सामान, कह लें कि अपने से जान छुड़वा के अपने ही सामान की आदमी जो है ना बहुत अच्छा फील करता है। अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो तकरीबन 1 घंटे बाद है, ठीक 1 घंटे बाद, या शायद उससे कम। मैं टाइम देखूं, हाँ 1 घंटा 10 मिनट बाद इंशाअल्लाह। और जिस तरह हर मुल्क की या हर जो जगह होती है वहाँ की कोई ना कोई ऐसी सौगात होती है जो कमाल होती है, पूरी दुनिया में मशहूर होती है। तो यहाँ पर क्या है, ईरान में जो ज़ाफ़रान है, ईरान जैसा ज़ाफ़रान शायद कहीं पर भी ना हो, और यहाँ पर भी लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट है, चाय वगैरह।
पैकेट्स बने हुए हैं, डिब्बियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, और बल्कि उन लोगों ने बाकायदा गिफ्ट पैक बनाए हुए हैं ज़ाफ़रान के। अगर आप में से किसी को भी ज़ाफ़रान चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। वैसे ईरानी जो है ये रास्ता भी ठीक से नहीं बताते। मैंने रास्ता पूछा तो उसने मुझे वहाँ से इशारा किया इस तरफ का, मैं वहाँ तक गया, घूम घूम के वापस आ गया। और ये देखें यहाँ पर जो है ऊपर गेट नंबर 2 और 3 है जहाँ से मैंने जाना है। क्या कहूँ भाई। और इस वक्त हम अपने जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम सवार हो गए अपने वो बस के अंदर से आगे। तो हम पहुँच चुके हैं जी जहाज़ के पास। यहाँ पर सवारियाँ अंदर जा रही हैं। चाबहार एयरलाइन। हमारा जहाज़ फ्लाई करने के लिए तैयार है। ये गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम कमा आले मुहम्मद। और यहाँ पर हमारे सामने जी पेश किया गया एक अदद पानी की बोतल, एक केक, एक सैंडविच, एक टिश्यू पेपर, एक केचप और एक 7 अप मेरी फेवरेट। मैं पूरा एयरपोर्ट घूमा, मुझे नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर जी हमारा जहाज़ लैंडने के लिए तैयार है। ये उतर गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम कमा आले। ये जहाज़ हमें लेके आया है माशाल्लाह मशहद से तेहरान। वैसे यार ये ठीक है, इतनी छोटी फ्लैट होना तो मज़ा आता है, मतलब घंटे सवे घंटे की आप जहाज़ के अंदर जाते हैं। और यूट्यूब में आपने अगर कोई चीज़ डाउनलोड की हुई हो तो कोई भी कलाम तो आप वो सुने। उसके बाद साफ ज़ाहिर है वो जो चाय पानी अंदर देते हैं, जैसे कि सैंडविच वगैरह दिया था हमें भी, वो खाएँ। उसके बाद बस 10 मिनट बाद आप उतर जाएंगे। बहुत मज़ा आया भरा इस फ्लैट में मुझे, बहुत ज़्यादा। और विंडो सीट थी मेरी, ये भी किस्मत से, क्योंकि मैं खुद नहीं करवाता। मैं जो भी मेरी किस्मत में मैं चुपचाप ले लेता हूँ। कर देते हैं अगर बंदा बोले तो, लेकिन मैं नहीं देता। आजा आजा आजा, कितने रह गए, तेरा इंतज़ार है यारा, आजा। इतनी लंबी लाइन है, सबसे आगे मैं खड़ा हूँ सिर्फ अपने बैग की। आ गया जी हमारा बैग, इसका इंतज़ार था। ये भी मतलब एक अब वक्त आ गया है कि एक बेजान चीज़ का इंतज़ार जो है वो बंदा यहाँ पे वो खड़े होकर कर रहा है। वाह, चलें जी आगे देखते हैं। सीन हो गया है जी एयरपोर्ट के निकलते साथ ही। जैसे मैं बाहर निकला एयरपोर्ट के तो मैंने देखा ये भाई हैं सैयद अली मौसवी, तो इनको ना टैक्सी वालों ने घेरा हुआ था। ऐसे कि मैं क्या बताऊँ, मैं पास आया, मैं समझ गया वैसे इनको देख के कि ये बंदा अकेला है, इसको सब ने घेरा हुआ है। तो मैंने इसको बोला क्या कह रहे थे, ये मुझे बता रहे थे कि इतने पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा आप चुप करके मेरे साथ आ जाए, अरे मुझे आती है, ये तो मेरे वतन का है, करबला का है। ये मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। असल में मसला क्या है कि टैक्सी वाले एक रेट जब किसी को बता चुके हैं ना, मसलन वो बता चुके हैं 1 मिलियन, तो कोई बंदा दूसरे के पास भी जा रहा है, वही बंदा सेम बंदा जो है अगर दूसरे टैक्सी वाले के पास जा रहे थे वो पीछे से इशारा करेगी इतने मांगना। ये सीन होता है हर जगह। इनको तो मालूम नहीं था, मुझे तो पता था। मेरा तो रोज़ का काम है। मैं इनको लेकर काफ़ी दूर चला आया, वहाँ आकर इनसे मांग रहे थे 6 लाख तुमान। थोड़ा दूर आके ये अंकल जी हैं, इनको हमने बुक किया है जी 500 तुमान में पूरी गाड़ी। हम 2 बंदे हैं, सामान भी है, सब कुछ है। वहाँ पर कितना ले रहे थे, वहाँ पर ले रहे थे एक बंदे से 6 लाख तुमन, तो ज़्यादा है। 1 लाख तुमन कम पैसों में हम 2 लोग जा रहे हैं पूरी गाड़ी लेकर। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त सूरज डूब रहा है और रात होने को है। अभी भी हमारा सफ़र जो है वो 55 किलोमीटर बाकी है। टोटल जो सफ़र था एयरपोर्ट से कुम तक का वो तकरीबन 2 घंटे का है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम लोग 40 से 45 मिनट तक हैरोफिया से इंशाअल्लाह मौला करम करे तो हम पहुँच जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम कमा आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या फातिमा बसवाकुम सलामुल्लाह अलैहा।
माशाल्लाह जहाँ पहुँच गए हैं कुम्मल मुक़स्सा खैर वफ़िया से। यहाँ पर मेरे एक दोस्त आए हुए हैं, उनसे राब्ते में हूँ। फिर उनके साथ देखते हैं कौन से होटल में रुकना है। उसके बाद सीधा होटल के अंदर सामान रख के मैंने जाना है हरम, क्योंकि नमाज का वक्त काफ़ी टाइम हो गया तकरीबन आधा घंटा पहले से आधा घंटा पहले जो है वो नमाज का टाइम हुआ है। तो फ़ौरन निकलेंगे इंशाल्लाह सामान रख के। शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वफ़िया से रूम में पहुंच गया। रूम में आपको जल्दी से दिखा देता हूं। रूम में यहाँ पर एक मास्टर बेड है, उसके अलावा एक फ्रिज है जहाँ पर जिसमें पानी सब ऑलरेडी रखा हुआ था, और यहाँ पर एक चेयर है, टेबल है, और यहाँ पे एक बहुत ही कमाल किस्म का आईना जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। और एक यहाँ पर कवर्ड जो है, कवर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 अदद अच्छी क्वालिटी के कंबल मिलते हैं, 2 अदद आपको टॉवल मिलते हैं, और यहाँ पर आपको स्लीपर मिलते हैं। अगर आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वाशरूम के स्लीपर आपको अलग मिलेंगे, और वाशरूम इसका ये। इस रूम की जो सबसे कमाल चीज़ है मैं आपको वो दिखा दूँ। माशाल्लाह जैसे ही आप ये पर्दा हटाएंगे तो सामने आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजाम जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का हरम नज़र आता है। ये बिल्कुल साथ है। असल में ये जो सामने ये शीशा है, इसके बाहर न लगी हुई है जाली, तो इस वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खैर बहुत अच्छा रहा दिन आज का मेरा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आपका बेटा आपका भैया अदनान करबलाई। हो सके तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।